कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संघोस्त कर्मणि। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज भागवत गीता के श्लोक के साथ वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सो दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि आजीविका में हमें किस तरीके से हमें अपने बिजनेस करना चाहिए या नौकरी से हमें कमाना चाहिए, इसको जानने के लिए आज जितना मेरे गुरुदेव ने ज्ञान दिया है, मैं उसी ज्ञान के माध्यम से इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि आपके लिए कौन सी ऑप्शन बेटर है। बिज़नेस, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो वीडियो के पहले पार्ट में मैं ये डिस्कस करूँगा कि बिज़नेस के बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि कौन से ऐसे योग होते हैं जिसमें हम बिज़नेस कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आपको मिल सकता है। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। सो here we go। दोस्तों, सबसे पहले कॉम्बिनेशन बिज़नेस के बारे में फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बिज़नेस के बारे में ही बात करूँगा। तो दोस्तों, बिज़नेस की जब बात करते हैं तो उसके लिए एक कॉम्बिनेशन कंप्लीट पैकेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिज़नेस आसान नहीं होता। बिज़नेस में आपको बिज़नेस आइडियाज़ भी चाहिए, आपको करेज भी चाहिए, आपको हाउस सपोर्ट करना चाहिए बिज़नेस का, दशम भाव भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और प्लैनेट्स भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और कुछ बिज़नेस के कॉम्बिनेशन होते हैं वो मैं अभी आपको डिस्कस करते हैं। उसमें बताने का प्रयत्न करूँगा कि आप बिज़नेस में किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं और कब आपको बिज़नेस शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले लग्न को देखें, क्योंकि बिज़नेस लग्न से ही होगा। आपका लग्न मजबूत होना चाहिए। वो कैसे मजबूत हो सकता है कि क्योंकि बिज़नेस में मेहनत की ज़रूरत होती है। तो आपका लग्नेश आपका स्ट्रॉन्ग है, लगन का लॉर्ड लगन में बैठा है, लगनेश कहीं से भी लगन को दृष्टि दे रहा है, तो इस पोजीशन में लगन को स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। या इसके अलावा दोस्तों, जो मेल प्लैनेट्स होते हैं जैसे सूर्य, बृहस्पति और मंगल, ये मेल प्लैनेट्स हैं। अगर मेल प्लैनेट्स का प्रभाव लगन पे होगा तो इंसान मेहनत कर सकता है, बहुत आसानी से मेहनत कर सकता है। लगन पे मेल प्लैनेट्स के प्रभाव किस तरीके से और हो सकते हैं कि अगर कहीं से भी प्लैनेट की दृष्टि नहीं पड़ रही मेल प्लैनेट की या लगन में नहीं है, तो सेकंड हाउस में भी वक्री प्लैनेट्स लगन को प्रभाव डालते हैं। तो इस तरीके से भी मेल प्लैनेट्स लगन पर प्रभाव डालेंगे तो इंसान को मेहनती बनाएंगे। इसके अलावा राहु केतु भी अगर लगन में है और वो मेल प्लैनेट्स की राशि में है, जैसे सूर्य, मंगल और बृहस्पति की राशि में है, तब भी इंसान को बहुत मेहनती बनाता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आप बात हो गई आपके लगन की। आपका लगन स्ट्रॉन्ग होगा, मेहनती होंगे, तभी आप बिज़नेस कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा जो कॉम्बिनेशन यह है कि हमें करेज देखना पड़ता है, साहस, पराक्रम। उसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारा थर्ड हाउस, जो कि हमारे डिसीजन मतलब लेने की क्षमता को दिखाता है, अगर उसमें मेलेफिक प्लैनेट्स जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, ऐसे मेलेफिक प्लैनेट्स अगर आएंगे तो फॉर श्योर आप करेजियस होंगे, आप डिसीजन ले पाएंगे, है ना। और अगर थर्ड हाउस में ऐसा कुछ फैक्टर नहीं बन रहा तो आपके मेलेफिक प्लैनेट्स लगन में भी करेज देते हैं, या कोई फायरी प्लैनेट लगन में आ जाए तब भी इंसान को बहुत करेजियस बनाते हैं। जैसे मंगल है, साहस का कारक है, तो अगर मंगल जैसा प्लैनेट भी अगर लगन में आएगा, वो मेल भी है, तो इंसान को बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी, बहुत कॉन्फिडेंट बनाता है और बहुत ही रिस्क टेकर बनाता है। तो इस तरीके से ये करेज फैक्टर भी देखना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, इसके अलावा बिज़नेस के लिए 7th हाउस का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, क्योंकि सप्तम भाव प्राइमरी हाउस है बिज़नेस का। सप्तम भाव अगर सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग है, तब भी आप बिज़नेस के लिए ज़रूर जाना चाहिए आपको। वो कैसे स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है कि 7th हाउस का लॉर्ड 7th में हो, 7th हाउस में कोई उच्च का प्लैनेट हो, 7th हाउस का लॉर्ड कहीं से भी 7th हाउस को देख रहा हो, शुभ ग्रहों में हो, शुभ ग्रह जाकर सप्तम भाव में बैठ जाएं,
है ना। और सेवंथ लॉर्ड को भी देख लेना चाहिए। सेवंथ लॉर्ड भी अगर आपका पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं है तो इस तरीके से हम मानेंगे कि सेवंथ हाउस स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा दोस्तों दशम भाव जो कि मेन ये बताता है कि आप करियर में कितने ऊंचाई तक जाएंगे, आपके करियर में कितने उतार चढ़ाव होंगे, आप कर्म किस तरह का करेंगे। और दशम भाव का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। 10th हाउस और 10th लॉर्ड दोनों को देखना चाहिए। जितना ज़्यादा शुभ ग्रहों की दृष्टि में होगा या केंद्र त्रिकोण में होगा 10th लॉर्ड, या दशम भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, या 10th हाउस का लॉर्ड 10th में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, पर एफ्लिक्शन पाप ग्रहों के पीड़ित नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए, पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर ये दशम भाव भी आपका स्ट्रॉन्ग है तो या किसी तरीके से 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड आपस में कंजंक्शन करके केंद्र त्रिकोण में या धन भाव में, लाभ भाव में बैठ जाए, तभी ये पोजीशन होती है। या एक्सचेंज हो जाता है 10th लॉर्ड 7th में, 7th लॉर्ड 10th में, तब भी ये पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है बिजनेस के लिए। और ये तो कॉम्बिनेशन ये है कि दशम भाव का ये सारे हाउसेस मजबूत होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि बिज़नेस में धन मिलेगा तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, तो इसके लिए ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपको धन चाहिए बिज़नेस के थ्रू ही आ सकता है, तो इसके लिए ये कुंडली में धन योग होना भी बहुत ज़रूरी है। धन योग में मतलब कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, वैसे सारे तो नहीं एक छोटी सी वीडियो में डिस्कस कर पाएंगे, पर फिर भी एक धन योग में कौन कौन से धन योग होते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आपका पंचमी 2nd हाउस में हो, ये धन योग है। 2nd लॉर्ड पंचम में चला जाए, धन योग है। आपका 11th लॉर्ड 2nd हाउस में चला जाए या 2nd का लॉर्ड 11th हाउस में चला जाए, ये महाधन योग है। इसके अलावा आपका 11वें भाव का स्वामी लगन में आ जाए, ये भी धन योग है। आपका लगन लॉर्ड 9th लॉर्ड आपस में कंजंक्शन में कहीं इकट्ठे बैठ जाए केंद्र त्रिकोण में, ये धन भाव है, इसको नारायण योग भी बोलते हैं। आपका 1st लॉर्ड 9th में चला जाए 9th लॉर्ड के साथ, ये भी एक धन योग है। और मतलब आपको ये देखना है कि एक धन भाव का स्वामी दूसरे धन भाव से कनेक्शन बना रहा है तो ये धन योग होता है। चंद्र मंगल इकट्ठे अगर कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, धन भाव लाभ भाव में बैठ जाए, तो ये महालक्ष्मी योग है। तो इस तरीके से आपको ये धन योग, कुछ धन योग हैं जो मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों जो बिज़नेस के कारक प्लैनेट हैं या जो बिज़नेस में सपोर्ट करते हैं, बुध ग्रह बिज़नेस को सपोर्ट करता है। बिज़नेस मतलब व्यापारी है बुध ही आपको, क्योंकि बिज़नेस में बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ लगाने की ज़रूरत होती है। बुध बताता है कि आपको बिज़नेस करना कैसे है, तो बुध का स्ट्रॉन्ग होना कुंडली में ज़रूरी है। बुध के अलावा दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि लग्न में मेल प्लैनेट्स का होना ज़रूरी है। इसके अलावा एक प्लैनेट और है जो इंसान को बहुत प्रैक्टिकल बनाता है, कर्मशील बनाता है, वो कर्म का प्लैनेट सैटर्न। अगर उस लग्न में शनि है, उच्च का स्वराशि का है या शश योग में है, तो ऐसे इंसान को बहुत कर्मशील, प्रैक्टिकल, मेहनती बनाता है। अगर शनि स्वराशि या उच्च का होगा तो इंसान को 36 साल के बाद बहुत ज़बरदस्त मेहनत कराएगा, बहुत मेहनती बनाता है इंसान को और प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाला बनाता है। ऐसा इंसान ना आने वाले 20 साल में क्या होने वाला है उसकी तैयारी पहले से कर लेता है। 20 मतलब सैटर्न बहुत दूर की सोच के चलता है, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं जिसका सैटर्न एक्सॉल्टेड हो या स्वराशि का हो। और कर्म का प्लैनेट है, कर्म तो ज़रूर करवाएगा, तो मेहनती बनाएगा। सैटर्न का भी मजबूत अगर हो तो साथ मिल जाए तो ये तो बहुत अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा दोस्तों बुध आ गया, शनि का मजबूत होना ज़रूरी है। तो ये कुछ प्लैनेट्स हैं। अगर धन कारक बृहस्पति भी आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये धन योग में बहुत ही सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक कॉम्बिनेशन ये है कि माना जाता है कि जैसे जो 12th हाउस से 8th हाउस के बीच का जो हाउसेस होते हैं वो ब्राइट हाफ को दिखाते हैं। अगर आपके 9 में से मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके इन हाउसेस में बैठ जाते हैं, कंजंक्शन में बैठे, इकट्ठे बैठे, तो ये धन को, ये बिज़नेस को सपोर्ट करते हैं।
क्योंकि ये दशम भाव को भी मजबूत करेंगे। और एक चीज़ और देखिएगा कि आपके अर्थ भाव जो होते हैं, है ना, उन भावों में भी अगर आपके प्लैनेट्स मैक्सिमम बैठे हैं तब भी इंसान का झुकाव उसकी तरफ रहता है, बिजनेस पैसा कमाने की तरफ। सो दोस्तों, ये बिजनेस को सपोर्ट करने के कुछ फैक्टर्स थे। जैसा कि मैंने बताया था कि एक कंप्लीट पैकेज चाहिए। बुध का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बुध तो बिज़नेस का कारक है, व्यापारी है। बिना बुध के अगर आपका बुध किस तरीके से कमज़ोर है तो उसको मजबूत करें। और बुध अगर पीड़ित है तो आपका कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे मतलब बुध की राशि में अगर चंद्रमा भी आ जाए तब भी माइंड के अंदर बुध का प्रभाव आने लग जाता है, तो ऐसे इंसान को बिजनेस आइडियाज़ बहुत आते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ कॉम्बिनेशंस मैंने, जितनी मुझे ज्ञान था, गुरुदेव ने मुझे ज्ञान दिया है, मैंने उस के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयत्न किया है कि आप बिज़नेस अगर करें। वैसे बिज़नेस करने के लिए मैं एक चीज़ बता दूं आपको, दशा का साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। धन भाव की दशा में बिज़नेस शुरू करें, या आपके 7th लॉर्ड की दशा चल रही हो या दशम भाव की दशा चल रही हो, उसमें बिज़नेस शुरू करें तो काफ़ी लाभकारी होता है। स्पेशली अगर धन भाव में कोई प्लैनेट बैठा है या धन 10th लॉर्ड, सेकंड कोई भी लक्ष्मी स्थान जैसे पंचम भाव और नवम भाव की दशा, अंतरदशा में आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। स्पेशली दशा में सेकंड हाउस या सेकंड हाउस में बैठे सेकंड लॉर्ड या सेकंड हाउस में बैठे प्लैनेट्स की दशाओं में आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। 11th लॉर्ड 11th हाउस की जो दशाएं हैं उसमें आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो दशा ज़रूर देख के आप बिज़नेस शुरू करें, नहीं तो लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। कभी कभी ये भी देख लेना चाहिए कि मेन बिज़नेस से धन कमाना ही होता है। अल्टीमेटली आप कर्म करेंगे तो उसका कर्म फल मिलना बहुत ज़रूरी है, तो वो धन ही होता है। तो सेकंड हाउस में प्लैनेट देख लेने चाहिए और 11th हाउस में प्लैनेट ज़रूर देखें। कोई ऐसा प्लैनेट तो नहीं जो आपके बिज़नेस चाह रहा है कि आप लेट शुरू करें, कि जैसे सैटर्न अगर सेकंड हाउस में आया तो आपको बिज़नेस थोड़ा सा 30 साल के बाद ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि सैटर्न अगर आप करेंगे तो वो सिर्फ एफर्ट कराएगा 30 साल तक। उसके बाद ये राहु बैठा हुआ है तो वो भी लेटर लाइफ में ही आपको सक्सेस देगा। आप एफर्ट करते रहें, उसका हो सकता है आपको इतना प्रॉफिट ना मिल पाए। या अगर धन भाव की दशा चल रही है तो धन तो ज़रूर आएगा। तो दशा देखकर डिसाइड करें कि मुझे बिज़नेस कब करना चाहिए। सेकंड हाउस 11th हाउस को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इसी तरीके से बने रहे पुनीत एस्ट्रोलॉजी के साथ। मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है अगर आप जैसे व्यूज़ आ रहे हैं, तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं, जिससे आपको अपने बारे में जानने के लिए कुछ मदद मिल सके। तो बने रहिए पुनीत एस्ट्रोलॉजी के साथ, और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग द चैनल। एंड दिस इज़ पुनीत, योर एस्ट्रोलॉजर, साइनिंग ऑफ। नमस्ते।